डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। जानेंगे हम लोग इस बात को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितना होता है। ठीक है ना? तो हमारे वीडियो का हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी के व्याकरण में, ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है? साथ साथ आपको हम इंग्लिश की हिंदी मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। जैसे हमने लिखा है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, तो इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी के ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और वो कौन कौन है देखिए। पहला है नाउन। ठीक है, हम साथ में परिभाषित भी करते चल रहे हैं, डेफिनेशन भी देते चल रहे हैं कि नाउन क्या है। इसको देखिए आप। तो पहला है नाउन। इसके विषय में आया है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी आदमी के नाम को, जगह के नाम को और चीज़ के नाम को कहते हैं। पर्सन यानी आदमी, प्लेस यानी जगह, थिंग यानी चीज़। तो नाउन किसी पर्सन को कहते हैं, आदमी को कहते हैं या जगह को कहते हैं, माने उसके नाम को। पर्सन यानी आदमी के नाम को, जगह माने जगह के नाम को, थिंग यानी चीज़ के नाम को। ठीक है? तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका एग्जाम्पल है, जैसे पर्सन है तो पर्सन में रवि होगा। रवि एक आदमी है इसलिए नाउन होगा। और प्लेस जगह में, जैसे पटना है तो पटना एक जगह है तो ये नाउन होगा। थिंग, थिंग का अर्थ है चीज़, तो इसमें हमने पेन एग्जाम्पल दिया है। पेन माने कलम, तो ये चीज़ है इसलिए पेन नाउन होगा। अब चलिए सेकंड देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसकी हिंदी मीनिंग है, प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। इन प्लेस ऑफ का अर्थ होता है बदले में। इसका एग्जाम्पल है ही, शी, ईटीसी। ईटीसी का अर्थ है इत्यादि। अब देखिए, इन प्लेस ऑफ का अर्थ हमने लिख दिया है, जो प्रोनाउन में यूज हुआ है शब्द। इन प्लेस ऑफ का अर्थ है बदले में। ठीक है? अब तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, थर्ड, एडजेक्टिव। इसके बारे में आया है कि एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, खूबी बताता है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल है गुड और ब्लू, ईटीसी। यहाँ क्वालिटी का अर्थ भी हमने लिख दिया है। क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता, ब्रैकेट में है खूबी। विशेषता को खूबी भी कहते हैं, जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। क्वालिटी का अर्थ विशेषता या खूबी होता है। 4 नंबर में है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फोर्थ, वर्ब। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके विषय में आया है कि वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस का मुख्य भाग है, मेन पार्ट है। आगे है कि वर्ब गिव्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है वो सेंटेंस का सेंस देता है। ठीक है? और आगे फिर है वर्ब के विषय में कि वर्ब मेक्स आवर सेंटेंस मीनिंगफुल। हमारे सेंटेंस को वर्ब मानी मतलब वाला बनाता है। और फिर आगे वर्ब के विषय में है कि वर्ब इज द सोल ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है ये सेंटेंस की आत्मा है। सोल माने आत्मा होता है। एग्जाम्पल इसका है गो, कम, ईटीसी। देखिए यहाँ सोल लिख दिए हैं, SOUL। सोल का अर्थ है आत्मा। अब चलिए 5 देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर है एडवर्ब।
इसके बारे में आया है कि एडवर्ब टेल्स द एक्शन ऑफ वर्ब। एडवर्ब वर्ब के एक्शन को बताता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हैप्पीली, सून, ईटीसी। अब 6 नंबर में देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हाइलाइट्स द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग है कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के संबंध को उजागर करता है, हाईलाइट करता है। हाईलाइट करना माने उजागर करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इन, विथ, ईटीसी। और हमने हाईलाइट की मीनिंग भी लिख दिया है। हाईलाइट का अर्थ होता है उजागर करना और रिलेशन का अर्थ होता है संबंध, ताल्लुक, ठीक है। अब आगे देखिए 7 नंबर कंजंक्शन। कंजंक्शन, तो इसके बारे में है कि कंजंक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। कनेक्ट माने जोड़ना, जोड़ता है। और कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स। कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टर्स के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। जोड़ने वाला, कनेक्टर का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जैसे एग्जाम्पल है एंड, बट, ईटीसी। हमने मीनिंग भी लिख दिया है कनेक्ट का, कि कनेक्ट का अर्थ होता है जोड़ना, ऑल्सो का अर्थ होता है भी, और कनेक्टर का अर्थ होता है जोड़ने वाला, ठीक है। अब लास्ट में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के विषय में है कि इंटरजेक्शन ब्रिंग्स सडन फीलिंग्स। अचानक सूचना ये लाता है, सडन, अचानक, सडन माने अचानक, ठीक है ना। इंटरजेक्शन ब्रिंग्स सडन फीलिंग्स, अचानक सूचना लाता है, सोच लाता है। इसका एग्जाम्पल है आह, ओह, ईटीसी। और हमने इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन की परिभाषा में जो इंग्लिश शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी मीनिंग भी आपके आसानी के लिए लिख दिया है। ब्रिंग माने लाना, सडन माने अचानक, और फीलिंग्स माने सोच, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के संबंध में है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए। और चैनल पे अगर न्यू हैं, हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमारे वीडियो को देखें और इससे लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।